5,000 रुपए एक संकल्प शुरुआत छोटी ही थी, लेकिन आज 74 देशों तक फैल चुका है कामयाबी का साम्राज्य। चलते हैं स्टोरी की तरफ। हम विकास पांडे, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। एक बीमा एजेंट जिसके जेब में सिर्फ 5,000 रुपए थे, लेकिन दिनों दिन कई छोटे मोटे कर्ज के तले उसकी जिंदगी दबती जा रही थी। उसे इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि आने वाला वक्त उसके लिए और बुरा होने वाला है। हालांकि आम लोगों की तरह इसने भी जिंदगी जीने के लिए संघर्ष जारी रखा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज ये लड़का दुनिया के गिने चुने पूंजीपतियों की कतार में शामिल है। पंजाब के मोगा जिले के भिंडरकला गांव में एक गरीब परिवार में पैदा लक्ष्मण दास मित्तल के पिता हुकुम चंद अग्रवाल मंडी में अढ़ाती थे। किसी तरह परिवार का दाना पानी चल रहा था। हालांकि गरीबी के बावजूद उनके पिता ने हमेशा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। शहर के सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद लक्ष्मण ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी व उर्दू से मास्टर डिग्री हासिल की। कहते हैं न कुछ लोग गरीबी और अभाव को ही अपना हथियार बना पूरी मजबूती से लक्ष्य की ओर टूट पड़ते हैं। लक्ष्मण दास ने भी पूरी मेहनत कर एमए इंग्लिश में गोल्ड मेडलिस्ट बन बैठे। एमए करने के बाद भी नौकरी के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। लक्ष्मण दास मित्तल ने 1956 में अपने करियर की शुरुआत LIC में बीमा एजेंट के तौर पर की। फिर कुछ दिनों तक काम करने के बाद अंग्रेजी की अच्छी खासी जानकारी के बदौलत उनकी पदोन्नति फील्ड अफसर के रूप में हो गई और इस दौरान उन्हें विभिन्न राज्यों में काम करने का मौका मिला। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा परिवार के ऊपर जमा कर्ज को चुकता करने में ही खर्च हो जाता था, लेकिन उन्होंने खुद का पेट काट कर पैसे जमा करने लगे। जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाह में लक्ष्मण को इस बात का बखूबी एहसास हो गया था कि इस तरह साल दर साल कहीं नौकरी करने से ऊंचा मकाम हासिल नहीं हो सकता। अतः उन्होंने खुद की सेविंग से बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। दरअसल 1966 में उन्होंने नौकरी के दौरान ही बिजनेस में कदम रखा और एग्रीकल्चर मशीनें बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 3 साल के भीतर ही उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उनकी सारी पूंजी डूब गई और वो दिवालिया हो गए। लेकिन इस वित्तीय हालात में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से सीखते हुए नए सिरे से बिजनेस करने की योजना बनाई। इस दौरान नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने मारुति उद्योग की डीलरशिप के लिए आवेदन किया, लेकिन वह भी खारिज हो गया। अंत में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचकर वहां गेहूं से भूसे व दाने को अलग करने वाली जापानी मशीन देखी और फिर होशियारपुर लौटकर उन्होंने नए सिरे से थ्रेसर तैयार किया। इस बार रिजल्ट परफेक्ट था। 8 सालों के भीतर उनके थ्रेसर का नाम विश्व में जाना जाने लगा और इसी तरह सोनालिका थ्रेसर के नाम से यह कंपनी पूरी दुनिया में तहलका मचानी शुरू कर दी। फिर उनके कई ग्राहकों ने उन्हें ट्रैक्टर बनाने का सुझाव दिया। लक्ष्मण दास को किसानों का यह सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने 1994 में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की। सबसे पहले उनकी कंपनी ने 2 ट्रैक्टर असेंबल किए। लगातार 2 साल तक दोनों पर सर्च करने के बाद 1995 में भोपाल की एक लैब में हुई टेस्टिंग में रिजल्ट पॉजिटिव निकला, लेकिन पैसे की कमी के चलते ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में परेशानियां हो रही थी। लेकिन लगातार किसानों की तरफ से आ रहे रिक्वेस्ट ने उन्हें ट्रैक्टर बनाने के लिए प्रतिबद्ध कर दिया। इसके बाद उन्होंने सभी नजदीकी डीलरों से बात की। सभी बिना ब्याज पैसे देने को राजी हो गए। करीब 22 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। इसके बाद जालंधर रोड पर सोनालिका ट्रैक्टर की नींव रखी गई। 1996 में सोनालिका की पहली ट्रैक्टर खेतों में दौड़ने लगी। इसके बाद लक्ष्मण दास मित्तल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज 74 देशों में सोनालिका ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, विश्व के 5 देशों में इसके प्लांट है। लक्ष्मण दास मित्तल जो कभी मारुति के डीलरशिप के लिए आवेदन किए थे, वही आज दूसरों को डीलरशिप देते हैं। 1500 करोड़ रुपए की निजी संपत्ति के साथ आज ये दुनिया के अरबपतियों की सूची में शुमार है। हमें उम्मीद है कि आपको रियल लाइफ स्टोरी पसंद आई होगी। इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हमारे चैनल बूस्ट इंडिया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज बूस्ट इंडिया को फॉलो करें, लाइक करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।